मन कितने प्रकार का होता है और मन को कैसे जीता जा सकता है। तो मन कितने प्रकार का होता है, यह जानने से पहले मन के बारे में जानो। मन ही हमारे बंधन का मुख्य कारण है, या ये कहो कि मन ही हमारे दुखों का मूल कारण है, तो ये गलत नहीं है। जब हमारा मन इंद्रियों के भोगों में आसक्ति रखता है तो यह बंधन का कारण बनता है और हम दुखी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, भक्ति मार्ग पर मन मौजियों को सफलता प्राप्त नहीं होती। हमारी हर सोच आसक्ति पर आधारित है। बगैर किसी आसक्ति के हम कोई काम नहीं करते, इसीलिए हर दिन हर पल दुखों के जंजाल में फंसे रहते हैं। मन हमें दिखाई नहीं देता, पर है ये बड़ा ताकतवर। इसने बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई है। कोई विरला ही है जो इससे जीत पाता है। जो मन को जीत लेता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसे जीता कैसे जा सकता है? कौन कौन से योद्धा रण में उतारने पड़ते हैं इसे जीतने के लिए, और कौन सी रणभूमि में ये युद्ध लड़ा जाता है? कितने लोगों ने युद्ध जीता है? ये कई सारे प्रश्न हैं। तो भाई, इसे जीतने के लिए अनासक्ति को अपनाना पड़ता है। अनासक्ति यानी अपनी कोई इच्छा नहीं, चाहे लाभ हो चाहे हानि। हमारे मन में किसी तरह का विचार नहीं, जो मिला हरी इच्छा। तो कहने का मतलब है, अनासक्ति को अपनाना पड़ता है, यानी जो भी हो रहा है और जो भी निकट भविष्य में घटित होगा उस पर हमारी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो हो चुका है भूतकाल में, वो भी हरि इच्छा के अनुरूप ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी गुरु इच्छा से ही हो रहा है, और जो होगा वो भी परमात्मा की रजा से ही होगा। हम केवल निमित्त मात्र हैं, यानी केवल जरिया हैं, जो इन सब से जुड़े हुए हैं। वो भी तब तक जब तक मालिक चाहेगा, तब तक। जिस दिन उसका हुक्म होगा, हमें इस मृत्यु लोक से उठा लिया जाएगा। आधी रात को उठा लिया जाएगा, चलते फिरते उठा लिया जाएगा, सुबह शाम उठा लिया जाएगा। जब बुलावा आएगा, फिर कोई नहीं हमारी सुनेगा, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हमें जाना ही होगा। लेकिन हम साबित यही करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए इस संपत्ति का, इस शरीर का, मैं मेरी का अहंकार करते हैं। अब ये युद्ध कैसे जीता जाता है? तो भाई, एक ही योद्धा द्वारा ये युद्ध जीता जाता है। वह केवल अनासक्ति है, हरि इच्छा है। इसलिए हर कर्म के बाद उसके परिणाम को नम्रता से, स्वेच्छा से स्वीकार करना सीखो। पूर्ण रूप से मालिक का आदेश है, ये समझकर उसे स्वीकारो, तभी क्रोध से, काम से बचे रहोगे। भाई, जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मन किस कदर से अपना खेल खेलता है हम सभी जानते हैं। इसलिए पूर्ण नम्रता से, पूर्ण स्वेच्छा से स्वीकार करें कि जो कुछ हो रहा है वो सद्गुरु की दया से, परमात्मा की कृपा से, उनके आदेश के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। भाई, इसके लिए, इसे जीतने के लिए शरीर और मस्तिष्क से बड़ी कोई रणभूमि नहीं है। कहते हैं ना, किस रणभूमि पर ये युद्ध लड़ा जाता है, तो इसे जीतने के लिए ये शरीर, जो हमारा हाड़ मांस का शरीर, और इस शरीर में मस्तिष्क जो है, इससे बड़ी कोई रणभूमि नहीं है। ये मन इसी मस्तिष्क में बैठकर शोर मचाता रहता है। ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। ये शोर मचाना ही हुआ। इसी शरीर का हिस्सा होकर इसका ही बुरा करता है, और भ्रम ये दिखाता है कि वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन इससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं। इसे समझो, ये कब मित्र बनता है
और कब शत्रु। जब अनासक्ति रखते हैं हम तो ये मित्र बन जाता है, और जब किसी चीज में हम आसक्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तब ये हमारा शत्रु बन जाता है। तो भाई हमें आसक्ति त्याग कर अनासक्ति की अवस्था को अपनाना है। किन लोगों ने युद्ध जीता है? तो भाई उन्हीं विरलों ने ये युद्ध जीता है जिन्होंने केवल परमात्मा से परमात्मा की भजन बंदगी मांगी, यानी जिन्होंने दिन रात परमात्मा भक्ति की, सिमरन भजन किया, नाम भक्ति की, लेकिन कभी भी किसी आसक्ति को रखकर ये भक्ति नहीं की। हम तो सिमरन भजन भी करते हैं, गुरु के डेरे भी जाते हैं, तो यही सोच के जाते हैं कि हमारा फला फला काम बन जाएगा। लेकिन भाई यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया है कि परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगी, उनकी भजन बंदगी मांगी, तब ये युद्ध हम आराम से जीत सकते हैं, जीत लेते हैं। सबसे पहले अपने खुद ही को मारना पड़ता है, तब ये युद्ध जीता जा सकता है। अब मन कितने प्रकार का होता है? तो धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में मन को दो प्रकार का बतलाया गया है। एक उज्ज्वल मन है और दूसरा मलिन मन, यानी एक पवित्र मन और दूसरा अपवित्र मन। सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं से भरा मन मलिन मन यानी अपवित्र मन कहलाता है, और इच्छा रहित मन ही उज्ज्वल मन यानी पवित्र मन कहलाता है। उज्ज्वल मन द्वारा ही परमात्मा भक्ति संभव है, गुरु भक्ति संभव है, नाम भक्ति संभव है, क्योंकि आसक्ति रहित मन द्वारा हम गुरु नाम का सिमरन करते हैं, तब हमारा मन भी नाम भक्ति में एक रूपता अपना लेता है। वो कैसे? भाई जैसे जैसे हमारा सिमरन पकता है तब हमारा ध्यान टिकता है। अभी हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन तब हमारा ध्यान हरि को अंतर में ढूंढता है, जैसे हमारी कोई इच्छा ना हो। हम उज्ज्वल मन के साथ नाम का सिमरन करें तो हमारा मन जैसे बाहर फैलता है, मलिन मन के साथ वो बाहर नहीं फैलता, दुनियावी काम धंधों में नहीं फैलता, वो केवल हरि में, गुरु में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। फिर हमारा जो ध्यान है वो पकता है। जब हमारा ध्यान बाहर नहीं फैलेगा तो वो इकट्ठा होगा आज्ञा चक्र पर, तो इससे हमारा भजन भी बनता है। अभी हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन तब हमारा ध्यान हरि को अंतर में ढूंढता है। निर्मल मन द्वारा ही नाम को जाना जा सकता है। हमारे मन में अनेक इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं से निवृत्ति प्राप्त करने के बाद हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उस पवित्र मन के द्वारा ही नाम को, गुरु को, परमात्मा को, स्वयं को जाना जा सकता है और जाना जाता है। तब हम ब्रह्म को देख सकते हैं, यानी हम पार ब्रह्म को भी देख सकते हैं और उस परमात्मा का, उस नारायण का साक्षात्कार भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाकर। उज्ज्वल मन सतह ही नाम भक्ति, गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति के विषय में सोचता रहता है और आत्मा भी इसी सत्य के साथ जुड़ी रहती है। जैसे हमारा अपवित्र मन सांसारिक वासनाओं के विषय में, सांसारिक काम धंधों के विषय में, सांसारिक जंजालों के विषय में दिन रात सोचता रहता है और इन्हीं आसक्तियों को पूरा करने में लगा रहता है। लेकिन जब हमारा उज्ज्वल मन, पवित्र मन सोचता है तो परमात्मा भक्ति के विषय में ही सोचता है, गुरु भक्ति के विषय में ही सोचता है, नाम भक्ति के विषय में ही सोचता है, यानी सत्य के साथ जुड़ा रहता है। सत्य यानी मृत्यु, सत्य यानी परमात्मा, इसके साथ ही जुड़ा रहता है। जबकि दूसरी ओर हमारा अपवित्र मन, चाहे कितना ही हम बुद्धिमान हों, लेकिन अपनी इंद्रियों के ज्ञान के आगे हम हार जाते हैं। हर वक्त इंद्रियों के सुख की कामनाओं में ही तो उलझे रहते हैं। अपवित्र मन तो मृत्यु जैसे सत्य को भी नहीं मानता, वो तो कहता है मृत्यु मुझे नहीं आएगी। मलिन मन यानी अपवित्र मन तो आत्मा और परमात्मा को भी छुटलाता है, ये खुद को महत्व देता है, खुद को। अपवित्र मन का स्वभाव ही चंचल होता है, अड़ियल होता है,
धूर्त होता है, अधीर और अस्थिर होता है। आपने देखा है? खुद को ही लेके देखो, अगर आपका अपवित्र मन है, मलिन मन है, तो आपको कुछ भी मिल जाए आपके लिए वो सब थोड़ा है। और मार पाने के लिए और चंचलता, किसी बात पर यदि आप डट जाएं तो अड़ियल होकर उस बात को मनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, अस्थिर रहते हैं, कभी भी स्थिर स्वभाव हमारा नहीं होता। अपवित्र मन तरह तरह के नशे में बंदर की भांति उछलता कूदता है। अपवित्र मन कल्पनाओं में, योजनाओं में और तरह तरह के संकल्प और विकल्पों में ही उलझा रहता है। ये कल्पनाएं भूतकाल भविष्यकाल के विषय पर ही आधारित होती हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है ये सब जानने की जरूरत नहीं करता। मलिन मन कभी भी संतोष धारण नहीं करता। एक इच्छा के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यही तो सब करता रहता है। भोग वासनाओं में ही ये आनंद महसूस करता है। जितने भी दुख हैं ये सब मलिन मन यानी अपवित्र मन की ही देन है। इसीलिए आज पुत्र पिता का, पत्नी पति की, कोई भी रिश्ता, किसी का कोई लिहाज नहीं है। जो मन में आता है वही कहा जा रहा है, किया जा रहा है और करेंगे। हर ओर मलिन मन यानी अपवित्र मन का ही पसारा है। इसी की छाया है जो हर तरफ दिखाई देती है। अब उज्जवल मन को होने पर हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं? उज्जवल मन होने पर भी इच्छाएं आती हैं। ध्यान रखना, उज्जवल मन होने पर भी इच्छाएं आती हैं, पर जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं, क्योंकि विवेक होता है। विवेक स्वयं ये स्वीकार कर लेता है कि जो आ रहा है, ये जा रहा है, ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आया और चला गया, उसमें किसी तरह का स्वार्थ यानी आसक्ति नहीं रखता। अब यह किन स्तरों पर कार्य करता है तो जानो, यह 3 स्तरों पर कार्य करता है: चेतन, अवचेतन और परम चेतन। चेतन, अवचेतन, जो अपने मन को निर्मल और नियंत्रित कर लेता है वही परम चेतन अवस्था तक पहुंचता है। परम चेतन, हमें अपने मन को इतना उज्जवल बनाना है, इतना पवित्र बनाना है कि हम परम चेतन उस अवस्था तक पहुंच जाएं जहां पहुंचकर फिर हमें नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा ख्याल दुनिया में नहीं भटकता, फिर हमारा ख्याल बहुत ऊंचा आयाम अपने आप पा लेता है। शुरू में ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है। अब इसे मन को कैसे जीता जाए, मन को कैसे वश में किया जाए? तो भाई, मन को वश में करना इतना सरल नहीं है। सांस उठाकर देख लो, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी इस मन के आगे हार गए हैं। तो भाई, मन केवल मन की सहायता से ही जीता जा सकता है और किसी तरह से नहीं। मन के खेल निराले हैं। जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े तपस्वी सन्यासी इसे अपने वश में नहीं कर पाए। इतिहास पढ़ो और समझ जाओगे। जिन्होंने भी इसे जीता है उन्होंने आत्म संयम से अपने मन को जीता है। आत्म संयम से, क्योंकि आत्म संयम से मन पवित्र होता है। पवित्र मन कहो या उज्जवल मन कहो, बात एक ही है। अपने पवित्र मन से, उज्जवल मन से ही इसे जीता है। वरना काम वासनाएं तो सबको सताती हैं, सबको। लेकिन जो ज्ञानी है, जो विवेक है, वो इन वासनाओं से ऊपर उठकर इनसे वशीभूत नहीं होता। जिसका मन पवित्र है वह विवेकी पुरुष हमेशा आसक्ति रहित रहता है, और जहां कोई उसकी चाह नहीं वहां हमेशा पवित्रता बनी ही रहती है। आप खुद विचार करके देख लो, अगर आपके शरीर से, आपके मन की इच्छाओं से इच्छाएं निकल जाएं तो आप स्वयं पवित्र हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही, आपको फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी। उज्जवल मन यानी पवित्र मन द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। ये आत्मज्ञान फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं उलझाता और हम ऊपर उठ जाते हैं। मन को वश में करने के लिए तरह तरह के
उपदेश संतों ने दिए हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। ये युग कलयुग है। इसमें गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है और गुरु का संदेश है कि शब्द धुन को सुनो, शब्द प्रकाश को अपने अंतर में देखो। जो भी इस सत्य तक पहुंचता है वो ज़रूर अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। अब मन को नियंत्रण में करने के लिए आपसे कहा जाए ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो आप भयभीत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, कहेंगे फिर मैं करूं क्या जब सबको छोड़ दूं। लेकिन गुरु घर ने जैसे कहा है कि अपने अंदर जाकर सारी इच्छाओं का त्याग करके उज्जवल मन, पवित्र मन द्वारा आप नाम का सिमरन करें। जब नाम का सिमरन करते हैं हम इस समय, तो क्या हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है। जब उज्जवल मन के साथ हम सिमरन करते हैं तो हमारा ख्याल ऊपर की ओर उठता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती, तो स्वतः ही जो हमारा सिमरन है वो पक जाता है। जब वो पक जाता है तो हमारे ध्यान में गुरु का नाम बस जाता है। हमारा ध्यान पकने पर शब्द धुन हमें सुनाई पड़ती है। शब्द धुन सुनने पर प्रकाश भी हमें दिखाई पड़ता है। ये शब्द धुन और प्रकाश कहा गया है तरह तरह का होता है। ये शब्द धुन भी तरह तरह की होती है, जो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त सुनाई देती है। इसी तरह ये प्रकाश भी हमें हर वक्त दिखाई देता है। ये शब्द धुन इतनी मीठी और सुरीली होती है कि भाई इसे 24 घंटे सुनने में जब व्यक्ति मस्त हो जाता है तो परमात्मा का जो प्रकाश है वो भी हर वक्त दिखाई देता है। खुद में भी दिखाई देता है और खुद से बाहर जाकर भी दिखाई देता है।